हाँ, तो भोजन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा प्राणायाम बाद में करेंगे। तो मैक्सिमम लोग की एक कंप्लेन रहती है कि हम योग कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा, या हम योग कर रहे हैं और हमारा मोटापा कम नहीं हो रहा। मोटापा और वजन में दोनों में अंतर है ना? ये बहुत सारे लोग जानते हैं। तो दोनों में जो फर्क नहीं पड़ रहा उसका बहुत सारा कारण है, लेकिन हम लोग बीमार हैं उसके भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जानकारी नहीं होती है कि किस कारण से गलती हो रही है। कारण इतना कॉमन लगता है कि उस कारण को दूसरे को देखेंगे तो लगेगा इससे तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारी रीजन हो सकते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मान लीजिए आपके घर में पानी गड़बड़ है और आप वही पानी लंबे समय से पीते आ रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। कोई रिलेटिव आएगा पानी पिएगा तो कहेगा आपके यहाँ का पानी ठीक नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मामले होते हैं जिन पे हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता, और हम सोचते हैं कि हमारा मोटापा बढ़ता जा रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा, या हमें इस तरह से प्रॉब्लम क्यों होती जा रही है। बहुत सारे हिडन कारण होते हैं। उन सब हिडन कारणों पे हम कोशिश करेंगे। और मौसम बदल रहा है, इस समय सबको सर्दी जुकाम पकड़ रहा है ना? क्योंकि ठंड शुरू हो रही है। पीछे वाले मौसम और नए मौसम के बीच में मन पे भी असर होता है, शरीर पे भी असर होता है। तो शरीर पे जो असर हो रहा है किसी को सर्दी जुकाम बुखार के रूप में, और मन पे जो असर हो रहा है डिप्रेशन या तनाव के रूप में। तो हर मौसम में कुछ न कुछ मन पे और शरीर पे फर्क पड़ता है। तो इसे कैसे एडजस्ट करें ये भी बताएंगे। और पहले तो शुरू करें बताना हम, है ना? नहीं तो बताएंगे ज्यादा, कह देंगे और बता कम पाएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए यहीं से बताना शुरू कर देते हैं। एक श्लोक है योग में, आयुर्वेद में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य देहिनः, है ना? तो युक्त आहार विहार यह योग की तरफ इशारा करता है। लास्ट लाइन है इसमें, योगो भवति दुःखः, तब योग दुख को नष्ट करने वाला होता है जब हमारा निद्रा और स्वप्न बोधस्य, हमारा जागना और सोना, हमारा भोजन और हमारी नींद और हमारा सोना जगना, ये सब जब बैलेंस रहता है तो ही हमारा योग हमारा दुख नष्ट करने वाला होता है। अगर हमारा खाना पीना, हमारा सोना जगना ये गड़बड़ हो गया तो योग आपका दुख दूर नहीं कर पाएगा अकेले। मतलब ये हुआ कि जितना खाना पीना जरूरी है उतना योग में योग भी जरूरी है, या यूं कह सकते हैं कि जितना योग जरूरी है उतना ही खाना पीना भी जरूरी है। अगर ये गड़बड़ होता है, नींद गड़बड़ होती है, तो योग बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आप रात में 3 बजे सोए हैं और पिज्जा खा लिए हैं, और सुबह है 6 बजे क्लास है, तो उतनी देर में तो खाना सही से पचेगा नहीं क्योंकि सोए हैं। जब हम लोग सो जाते हैं खाना खा के तो सारा इंजन डाउन पड़ जाता है, हार्ट बीट चल रही होती है वो भी डाउन हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन भी डाउन पड़ जाता है। जब हम लोग सोते हैं तो हमारा शरीर भी थोड़ा सोता जरूर है। तो उसमें दो सिस्टम चलते हैं, कोई मशीन हो उसमें दो 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 जरूर होता है ना? लाइट का कोई मशीन हो, चाहे इंजन का कोई मोटर, तेल वाला कोई मोटर हो, उसमें दो चीज जरूर होता है, मेल फीमेल। वैसे हम लोगों के शरीर में भी मेल फीमेल होता है। तो न्यूरो की भाषा में एक को बोलते हैं पैरासिम्पैथिक, एक को बोलते हैं सिम्पैथिक। एक एक अपने आप 24 घंटे काम करता है, एक हम जब चाहते हैं तभी काम करता है। जैसे खाना खा लिए तो हम चाहें या ना चाहें खाना पचेगा, उसका अपने आप एक नियम है कि वो पचेगा। हम खाएं या ना खाएं लेकिन हमको भूख लगेगी, है ना? ये कुछ अपने आप होने वाली चीजें हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, और कुछ चीजें हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। तो देखिए, जब हमने खाना खा लिया है और खाना खा के तुरंत सो गए, या हमने कुछ भारी भरकम खा लिया है जिसको पचाने के लिए तगड़ी जठराग्नि चाहिए थी, लेकिन वो हमने रात में खा लिया है, रात में जठराग्नि धीमी पड़ जाती है। कभी कभी मैसेज आता है कुछ लोग का, सर रात है दही खा लें क्या? ये नहीं बोलते कि रात है, ये बोलते हैं कि सर दही खा लें, ताजी दही है। रात में इस मौसम में 4-6 दिन पहले मैसेज आता है, अजीब अजीब तरह का मैसेज आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पूछते रहते हैं कि हम क्या खाएं कैसे खाएं, केवल यही पूछते, योग नहीं करते हैं।
हाँ, इसका भी मुझे पेमेंट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा डाइटिशियन हूँ, लेकिन मुझे केवल ये पूछने के लिए कि मुझे आप बताते रहना कि मैं क्या खाऊं, है ना, बॉडी टाइप के हिसाब से, मौसम के हिसाब से मैं क्या खाऊं। इतने सेंसिटिव है, लेकिन योग नहीं कर सकते। यह दोनों मिला जुला के चलेगा तभी ठीक रहेगा। अगर केवल आप खाने पे ध्यान दें, योग ना करें, और अगर अगर आप केवल योग करें और खाने पे ध्यान ना दें, उल्टा पुल्टा सब कुछ खाएं, चाहे जब खाएं चाहे जब सोएं, तो काम नहीं बनने वाला। और देखें और बीमारियों का कारण क्या क्या है, मोटापे का कारण क्या क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए रात में नींद प्रॉपर नहीं आती है, या जब हम खाना खाने जाते हैं उस समय बहुत सारे लोग, बहुत सारे मैक्सिमम लोग अकेले खाना चुपचाप अकेले नहीं खाते। एक नया प्रचलन आया है कि गोल मेज पे बैठेंगे और आपस में बात करते हुए खाएंगे। बहुत बड़ा मिस्टेक है, छोटा नहीं है। जैसे ध्यान दीजिए, एक साथ एक साथ आप दो काम कर रहे हो, दोनों में परफेक्शन नहीं ला सकते हो। अगर आप एक ही साथ किसी से बात भी कर रहे हो और साथ में आप मोबाइल के मिस्त्री हो, मोबाइल बना रहे हो, दोनों में परफेक्शन नहीं आएगा। दिमाग एक ही तरफ अच्छे से काम करेगा, चाहे तो आप अच्छी बात कर पाओगे, चाहे आप अच्छे से मोबाइल बना पाओगे। और हम लोग क्या करते हैं, एक साथ दो तीन काम करते हैं, खाना खा रहे होते हैं, किसी से बात भी कर रहे होते हैं, और साथ में मोबाइल भी रख दिया है या टेलीविजन चल रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ आती कैसे है? प्रॉब्लम आती ऐसे है कि खाना पचने में जो ऊर्जा लगनी चाहिए थी, वह ऊर्जा दो दैशिक या तीन दिशा में लग गई, सोचने समझने में लग गई, बोलने में लग गई। इसलिए पाचन प्रणाली धीमी पड़ जाती है। और खाना जब खाएं, उसी समय पाचन शुरू हो जाए, थोड़ी ही देर में खाना पच जाए, लंबे समय तक लोड ना ले, ये अच्छी बात है। क्योंकि लंबे समय तक अगर खाना लोड लेता है ना, तो क्या होता है, बार बार एसिड निकलता है उस खाने को पचाने के लिए। शरीर इतना समझदार नहीं है जितना आपका दिमाग समझदार है। शरीर, अब आपने खाया है, किसी से बात करते हुए, तो आधा बोलने में लग गया, आधा चबाने में लग गया। आधा चबाए हैं तो खड़ा खड़ा खाया होगा, बहुत बड़ा बड़ा खाया होगा। बड़ा बड़ा टुकड़ा है तो बड़े बड़े टुकड़े को पचाने के लिए अधिक एसिड निकालना पड़ेगा शरीर को, है ना। बड़े बड़े टुकड़े को देखेगा तो उसका अपना दिमाग काम करेगा, वो बड़े टुकड़े को देख करके ज्यादा एसिड छोड़ेगा। ज्यादा एसिड छोड़ेगा तो वही एसिड अधिक से अधिक गैस बनाएगा, है ना। और अधिक एसिड है तो आंखों में जलन, सांसों में जलन, सिर के आगे के बाल झड़ना, आंखों पे चश्मा लग जाना, ये सब हो सकता है। मुंह में छाले पड़ना हो सकता है ना। सीने में जलन हो सकती है, छोटी बात है, ऐसे करके बहुत आगे चल जाता है मामला, बहुत बड़ी बात हो जाती है। एसिड की प्रॉब्लम होने लगती है, एसिड के लिए हम लोग दवाएं खा लेते हैं, है ना। एंटासिड उसको दबा देता है। कब तक दबाएंगे, लंबे समय तक दबाते हैं तो फिर क्या होता है, ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। या दूसरी समस्या ब्लैडर में स्टोन होने की क्या है, योग की साइकोलॉजी कहती है, लंबे समय तक अगर आपको एसिड नहीं होता है, लेकिन आप गुस्सैल बहुत हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आप दबाव में रह रहे हैं, आप अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस दशा में आपके भीतर स्टोन बन जाएगा। या बहुत लोग अपने भीतर बातों को दबा लेते हैं, दबाए रखते हैं, किसी से बताते नहीं, खुल के खुल के जीवन जीते नहीं, और सोचते हैं कि हम अपने भीतर ही सब कुछ रखे रहेंगे, अच्छा भी लगता है उनको ऐसा करके, उनकी आदत ऐसी हो जाती है, और लंबे समय के बाद उनको गांठें बनती हैं या बीमारियां बन जाती हैं। लेकिन हम डाइट पे थे, डाइट में हमने देखा है, ये बताया कि जब हम खाना खाते हैं, तुरंत हमको सो नहीं जाना चाहिए। अगर हम तुरंत सो जाएंगे तो भी पाचन प्रणाली धीमी पड़ जाएगी और शरीर में गांठ बनेगी, सिस्ट बनेगी, है ना। आजकल सिस्ट इस तरह की बनना बहुत कॉमन हो गई है। लेडीज में पीसीओडी पीसीओएस की सिस्ट बहुत ज्यादा बन रही है, बहुत ज्यादा, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 100 महिलाओं को खड़ा कर दिया तो मिले इस समय, आजकल के खान पान की वजह से और दिनचर्या की वजह से। दिनचर्या यही है कि खाना खाए और तुरंत सो गए, या जब जठराग्नि मंद पड़ चुकी है, शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है, तो हम सबसे तगड़ा खाना खाते हैं, है ना। सबसे तगड़ा खाना शाम को, पार्टी। पार्टी का मतलब है कि गले तक खाना, है ना। और पार्टी का मतलब है दोस्ती निभाना, और दोस्ती का मतलब है एक रोटी हमारी तरफ से खाओ, बगल वाले कहेंगे थोड़ा सा हमारी तरफ से खाओ। हाँ, ऐसा कोई हमको कह दे फिर देखे, तो हमको कोई ऐसा नहीं कहता। हम्म, तो ऐसा
नहीं होना चाहिए। एक रोटी दो रोटी कह 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 के लोग जबरदस्ती खिला देते हैं, और शाम को इतना खाने के बाद व्यक्ति ना चलेगा ना वज्रासन करेगा, केवल उसको नींद आएगी, उसकी गलती नहीं है। वो उसमें क्या होगा कि जब इतना ज्यादा खाना खाए हैं, उस खाने की वजह से स्प्लीन ब्लड को खींचेगी जब दिमाग से और पूरे शरीर से, तो आपका दिमाग सोने की तरफ इशारा करेगा, आप लेजीनेस आएगा और आप पक्का है कि सो जाएंगे तुरंत। और जब सो जाएंगे, पेट फूल जाएगा गुब्बारे की तरह, और पेट में इतना दबाव बन रहा है, भोजन पच नहीं रहा, सड़ रहा है, दबा हुआ है, गैस बन रही है, तो वो जो भोजन सही से पचता नहीं है ना, तो ना पचा हुआ भोजन शरीर से निकलता भी नहीं सही से। पचने का मतलब है पूरी तरह से मथा हुआ भोजन, है ना, उसका रस निकाल लिया जाता है। लेकिन जो नहीं पचता है, वो भोजन शरीर से निकलता भी नहीं ठीक से, मतलब पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है। और सतत कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है, तो उसका मोटापा योग करेगा तो भी नहीं कम होगा। तो अगर पेट साफ पूरा पूरा करते हैं, तो ही आपका फैट बर्न तेजी से होगा, और दिमाग भी शांत रहेगा, मजा भी आएगा, नया भोजन खाने में मजा आएगा। एक मिस्टेक जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, 2 टाइम शौचालय के लिए नहीं जाते लोग, कहते हैं हम तो खाना बहुत कम खाते हैं और एक ही टाइम जाते हैं, एक ही टाइम जाते हैं, एक ही टाइम हमको शौच होता है। तो यह एक बहुत बड़ी गलती है। दोनों टाइम अगर आप खाना खाते हो, तो आपको दोनों टाइम जाना चाहिए। और शुरुआत में एक दिक्कत होती है, सूरज उग रहा है, तो बहुत सारे लोग उगते हुए सूरज के साथ कुछ नहीं खाते, चाय पी लेते हैं, है ना, और चाय पी के सीधे तब खाना खाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। शुरुआत में जब जठर अग्नि आपकी जाग रही हो, भगवान सूरज के साथ जठर अग्नि जलती है और बुझती है, तो उस समय हल्का भोजन हमें ले लेना चाहिए। हल्का भोजन नाश्ता है ना, जिसको हम बोलते हैं, नाश्ता का मतलब ही है अल्पाहार। अगर आप शुरुआत में ही दबा के खा लिए नाश्ते में ही, तो जठराग्नि इतनी तीव्र नहीं है कि उसको पचा पाएगी, तो दिन भर आपका पेट फूला हुआ रहे, और आपको एक भ्रम होगा कि हमारा पेट निकल रहा है, और धीरे धीरे निकल भी जाता है अगर यही कंटिन्यूटी बनी रही तो। हाँ, ये बात बड़ी मशहूर है कि हम खाना खा के बैठते हैं, हमारा काम बिजनेस का है, तो हमारा पेट निकल गया है। बहुत मशहूर है ये बात। बैठने से नहीं निकलता, गलत पोस्चर में बैठने से निकलता है। ये पूरा सिस्टम जो है आगे वाला, जब कोई बैठता है तो सीधे थोड़े ना बैठते हैं। मैक्सिमम बहुत कम लोग को देखेंगे आप, कुछ ही लोग आपको मिलेंगे जो पूरा सीधा होके बैठते हैं। बहुत ज्यादा लोग ऐसे टेढ़े होके बैठते हैं। और टेढ़े होके बैठने का मतलब है खाना पेट में गया है, हम ऐसे बैठे हैं, यह जो है चेस्ट का रीजन, लीवर का, ब्लैडर का, और जो स्प्लीन है, इन सब का दब गया है पूरा। ये जब दब गया है तो कहाँ कैसे काम करेगा ठीक से? ठीक से जब काम नहीं करेगा, तो खाना जो खाया हमने है वो पचेगा कैसे बढ़िया से? इसलिए जब बैठना चाहिए तो ऐसे वज्रासन पैरों में, और पेट वाला रीजन कमर के सहयोग से सीधा रहे ऐसे। अगर आप पूरा सीधा होकर बैठेंगे तो आपका खाना पचने का मौका मिल जाएगा। और कितने देर बैठना, 5 से 10 मिनट बैठ जाएंगे तो बहुत है ना। हम तो 2-2 मिनट, 2.5-2.5 मिनट बैठ जाते हैं तो भी हमको बहुत लगता है। लेकिन हमको लगता है एक नए व्यक्ति के लिए चाहिए मन शांत करके, खाना खाने के बाद मन शांत, खाना खाने के पहले मन शांत, ये बहुत बड़ा मामला है। करके देखिएगा, जब खाना खाने जाएं और जिनको लगता है मोटापा बढ़ रहा है, पेट निकल रहा है, काम नहीं बन रहा, योग काम नहीं कर रहा है ना, तो उस कंडीशन में खाना खाने के पहले 10 मिनट पहले योग निद्रा ट्राई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जब हम लोग सो करके योग निद्रा या आराम करते हैं, ध्यान करते हैं कुछ, उस समय जो हमारा सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी है नॉर्मल हो जाती है, शांत हो जाती है। मतलब यूं है कि मान लो कि आप बहुत कुछ सोच रहे थे, तनाव में हैं, दिमाग भाग रहा है कहीं कहीं, और कुछ लोग कितना होते हैं कि एक हाथ से खाते रहते हैं, कभी कभी हम भी खाते हैं, ये रोटी तोड़ के रख देते हैं, है ना, एक हाथ से मोबाइल चलाते रहते हैं, एक हाथ से रोटी खाते रहते हैं। नहीं, हमको ऐसी दिक्कत है नहीं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन मजबूरी में जब बहुत ज्यादा काम रहता है तो ऐसा करना पड़ता है कभी कभी, हम हरदम नहीं करते ऐसा। कोई मोटिवेट ना होना, और तुलना नहीं करना, है ना, हमसे तुलना नहीं करना। हमारा काम बहुत ज्यादा है, और इस टाइप का काम आपका नहीं है, तो हमसे तुलना करके मोटिवेट ना होना इस मामले में, कि हम भी ऐसे रोटी तोड़ के जुगाड़ लगा के खाएंगे, एक हाथ से मोबाइल चलाएंगे, नहीं। तो जब आपका दिमाग 2-3 जगह पे लगा हुआ है और आप खाना खा रहे हो ना, तो खाने में कितना केमिकल छोड़ना है, किस टाइप का भोजन है, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम शरीर करता है, ये सब मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए खाना खाने के पहले जब हम सो जाएंगे ना, और
हल्का सा 10 मिनट सो गए, खूब रिलैक्स कर लिया, योग निद्रा कर लिया, ध्यान कर लिया, उठ के अब खाने जाएंगे, मन एकदम शांत रहे, किसी से बोलना नहीं, चुपचाप खाना, और खाना खा के उठे तब भी थोड़ी देर शांत रहे, तो आपका एंजाइम भोजन को मिल जाएगा सही से, और सही से खाने को पचाने की पूरी तैयारी हो जाएगी। तब आप जो करना है करिए। खाना खा के कुछ लोग तुरंत टहलने निकल जाते हैं, तुरंत, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप टहलने निकल गए तो बल आपका पैरों की तरफ लग रहा है, आप कुछ देख रहे हैं तो दिमाग आपका जिस दिशा में देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसमें लग रहा है। खाना खा के पहले थोड़ा शांत बैठना चाहिए वज्रासन में, तब टहलना चाहिए, तब फिर अपना जो भी विश्राम करना है, काम करना है, करना चाहिए। मतलब खाना खा के ये नहीं कह रहे हैं तुरंत लेट जाना चाहिए, खाना खा के वज्रासन में बैठना चाहिए, नहीं बैठ सकते वज्रासन में, आलती पालती लगा के कमर सीधी करके बैठना चाहिए। लेकिन खाना के पहले 10 मिनट या 5 मिनट योग निद्रा में सो जाना बहुत जरूरी है, तब आपका शरीर खाना खाने और पचाने के लिए पूर्णतः तैयार रहता है। ये ठीक है ना? अब आगे पानी पीने का मामला है और चबाने का मामला है। अगर आप नहीं चबाओगे तो आपकी आंतों को चबाना पड़ेगा, आपकी आंतों को अधिक काम करना पड़ेगा। कभी आजमाना कि अगर आपके पास बहुत फुर्सत है ना, वही खाना जो आप रोज खाते हो, 2 रोटी 3 रोटी जो भी, बहुत चबा चबा के खाइए, इतना चबा चबा के खाइए कि भोजन लुगदी बन जाए, एकदम पानी जैसा हो जाए, लिक्विड जैसा। और फिर देखिए आपको जरा भी थकान जैसा नहीं लगेगा, है ना? इससे खाना खा के बहुत लोग कहते हैं खाना खाए और खाना खाने के बाद हमको बहुत थकान जैसी लग रही है। टीचर लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि खाना खाते थे उनका दिमाग स्कूल में रहता है, अब जाना है, अब जाना है। स्कूल में पहुंचते हैं तो शुरुआती 1-2 घंटा उनको लगता है लेजीनेस, उनको फोकस उनका हो नहीं पाता, या कोई मीटिंग अटेंड करनी है, कोई ऐसा काम करना जिसमें आपका दिमाग लगे खूब अच्छे से, तो मन नहीं लगता है इस दशा में, मन भागता है, क्योंकि फटाफट खा के आए हैं ना, वो लोड ले रहा है, सारा बल, सारा जो आपका दिमाग है, सारी जो आपकी ऊर्जा है वो पेट की तरफ खींची जा रही है, भोजन को पचाने में लग रहा है सिस्टम। इसलिए अगर आपको कभी कहीं ऐसा काम करना जहाँ आपका दिमाग बहुत अटेंटिव आपको चाहिए, तो आप भोजन को इतना चबा चबा के खाइए, कम खाइए, चबा चबा के खाइए, वही कम खाया हुआ बहुत अच्छा काम करेगा। तो शक्तिमान देखने के पहले 2 रोटी 1.5 मिनट या 1 मिनट में भर लेते थे मुंह में, एकदम पूरा मुंह फुला के, शक्तिमान का टाइम हो रहा है, 12 बजे आएगा, ये बचपन में होता था, है ना? अब ये चीज करने की जरूरत नहीं है, अगर अब ये करेंगे तो ठीक नहीं है। बच्चों की जठराग्नि बहुत तेज होती है, और उनका दिमाग हम लोगों की तरह इतनी दिशाओं में बटा नहीं रहता है, वो कितना कम खाते हैं और कितना मस्त रहते हैं, देखिए बच्चों को, उनका चेहरा खिला हुआ, कम भोजन में फटाफट चार्ज हो जाते हैं। जैसे आजकल फास्ट चार्जिंग मोबाइल आ रही है ना, उसी तरह बच्चा है, एक बार माँ ने दूध पिला दिया, बस अब थोड़ी देर चार्जिंग चलेगी, फिर डिस्चार्ज हुआ तो फिर रोएगा, तो फिर उठा के पिला दिया, फिर चलेगा। और हम लोग के साथ ऐसा नहीं है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो पूरा चार्ज करते हैं खूब समय तक, उसके बाद चलती है थोड़ी देर जो चलती है, लेकिन तमाम तरह के झटके देती है शरीर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भोजन में मैक्सिमम लोग के भोजन में बाहर की चीजें शामिल हो चुकी हैं, तो इसको मना कर सकते हैं, तरीका है कुछ, देसी गुड़ ला के रखें, देसी भेली रखें अपने घर। गुड़ को बहुत अधिक जब पकाया जाता है तो उसकी भेली बनती है ना, वो ठोस रहती है, और गुड़ जो है लिक्विड रहता है, बहुत सारे लोग गुड़ को ही भेली मान लेते हैं, गांव में भेली बोलते हैं उसको। वो गुड़ की चट्टान होती है, छोटी छोटी गोल गोल लड्डू जैसी, है ना, बहुत प्यारी होती है, उसके साथ रोटी खा लें, मिठाई की जरूरत खत्म हो जाएगी, मिठाई से बहुत प्यारी लगती है, मैं उसको 1 किलो ला के रखा हूँ, वही खाता हूँ, मिठाई नहीं खाता हूँ, है ना? मिठाई बहुत अच्छी अच्छी मिठाई उसके आगे फेल लगती है मुझे, क्योंकि सब मिठाई खा के देख लिए हैं, उसमें वो दम नहीं होता, दम भी नहीं होता, मजा भी नहीं होता, सही बात तो ये है। रीजन आजकल बच्चों को अगर आप घर का खिलाएंगे ना, वो एक आदत बन चुकी है, बाहर के खाने में घर की रोटी लेके स्कूल पे जाओ, खाओ तो जाना, खिला खा जाते हैं, पेड़ के नीचे खाओ मजा आता है, खुले आसमान के नीचे खाओ मजा आता है, वही चीज हमको घर में मिलती है तो इतना मजा नहीं आता। यही हाल हो चुका है कि हम बाहर जब खाते हैं बर्गर पिज्जा चाउमीन या कुछ भी, तो जाना मजा आता है, क्योंकि वहां पे खुलापन होता है। इस आदत को चाहे ना तो धीरे धीरे बच्चों को दे करके टिफिन में बाहर ही कहीं खाएं, छत पे जाके खाओ, बाहर जाके खाओ, कुछ कुछ तरीके से आप उनको मना कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो बच्चे आजकल एकदम बेकार बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत खराब हो रहे हैं बच्चे, आगे कैसे हो जाएंगे इनका सोचो आप जरा, आप कैसे थे, अब कैसे हो गए हो, बूढ़े बूढ़े लोग कैसे थे कैसे हो गए हैं,
और बच्चे कैसे हो जाएंगे सोच के डर लगता है। गुब्बारे जैसे बच्चे हो रहे हैं, गोल गोल आंख, बड़ा बड़ा चश्मा लगा हुआ है। ऐसे ही तो शहर वाले लोगों के बच्चे हो रहे हैं, गांव में अभी भी गनीमत है। ये खाने की वजह से हो रहे हैं। और नशा वाला तो ज्यादातर लोग होते नहीं कि नशे का कोई विशेष प्रभाव पड़ता है, लेकिन नशा इस चीज का नहीं होता, चाय का यही नशा है जो गंदा नशा है। कभी कभी पी लें ठीक है, बिना टाइम का पी लें ठीक है। अगर चाय के गुलाम हो गए हैं, उसी टाइम पे आपका सिर दुखता है, तो ये खतरनाक है। 3 बजे हमको कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, 3 से 3:30 हो गया, 4 हो गया तो सिर दुख रहा है, ये खराब मामला है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एडिक्शन इसका नहीं होना चाहिए। और अगर हो गया है तो छोड़ा जा सकता है। दूध में मिश्री डाल करके, बादाम घिस करके डाल के और काजू घिस करके डाल दें और मिश्री डाल दें, उसी दूध को खूब गर्म कर दें, उसको पिए, तो वो चाय की जगह पे आपको बढ़िया फील भी देगा, असर भी करेगा और रिप्लेस भी हो जाएगा धीरे धीरे। बाकी ये ग्रीन टी के नाम पे फिर लौट आते हैं, जो नेचुरल टी है ना। ग्रीन टी मंगाते हैं, कुछ दिन के बाद कहेंगे चल छोड़ो अब वही फिर पीते हैं, है ना। ऐसा होने लगता है, ज्यादा मानते नहीं लोग। तो चाय बहुत सारे लोग नहीं पीते हैं, कुछ लोग पीते हैं, ये बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर सुबह खाली पेट पीते हैं तो बहुत बड़ी बात है। एसिड रिफ्लेक्स रिफ्लेक्ट करता है चाय। कभी आप आजमाना चाहते हो तो खाली पेट सुबह चाय पी लीजिए, आपको नुकसान करेगा। दूध और चाय ये विषम है, दूध और चाय सम नहीं है, विषम है। जो चाय में दूध मिला दिया जाता है, गोरी गोरी चाय बनती है, ये गोरी चाय एसिड बनाती है, यही नुकसानदायक चाय है। मेन चाय काली चाय थी, है ना, जिसमें दूध नहीं पड़ता था। और दूध के साथ नमकीन अगर खा रहे हैं तो दूध के साथ चाय के साथ समोसे खा रहे हैं, यह भी विषम भोजन ही है ना। चाय के साथ दूध पड़ा हुआ है, उसी को हम खा रहे हैं, समोसे से, चटनी से, बर्गर से, पिज्जा से, पता नहीं किस किस चीज से खा लेते हैं। आजकल कोई नियम नहीं है खाने का। फॉरेन के लोग हैं, वो ब्रेड रखे हैं फ्रिज में, एक दिन का रखा है लाके, 4-5 दिन उसी ब्रेड को खाए जा रहे हैं। यहाँ वाले लोग भी खा रहे हैं फ्रिज में रख के, मक्खन मलाई लिखा रहता है उस पे, है ना। उसको जो है वो ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी को रोटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन में तो लोग मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। यह तामसिक भोजन है, हमने लिखा है सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक भोजन वो है जिसको खाने के बाद आपको मजा आए, हल्का लगे, लगे कि अभी और थोड़ा खा सकते थे, एक गिलास दूध मिल जाता तो पी लेते, एक खाली खालीपन लगे। और राजसिक भोजन वो है कि आज मन कर रहा है कि थोड़ा पनीर बन जाए, है ना। यह मन क्यों कर रहा है, क्योंकि मन में तमोगुण हावी है, और तमोगुण अपने हावी होने की वजह से तमोगुणी भोजन को ढूंढता है। आज थोड़ा पार्टी हो जाती तो ठीक रहता, है ना। ये तमोगुणी भोजन हम खाएंगे, रजोगुणी भोजन खाएंगे बोलते हैं, है ना, जो थोड़ा सा मसालेदार भोजन है उसे रजोगुणी कहते हैं। और जो ज्यादा खतरनाक भोजन है उसे हम तमोगुणी कहते हैं, सबसे खतरनाक जो होता है, जिसमें मांसाहार भी आता है या ऐसी चीजें जो बासी चीजें, जो प्रोसेसिंग की चीजें हैं, फ्रिज में रखी थी और 10 दिन, 4 दिन, 6 दिन खाते रहे निकाल निकाल के। मिठाइयाँ भी जो रखी हैं फ्रिज में, बहुत पुरानी हो गई, वो भी ठीक है नहीं। तो जो चीजें सड़ रही हैं, गल रही हैं, जिनके ऊपर बैक्टीरिया है, अगर आप उसको देखें निकाल के, तो उन चीजों को तमोगुण की श्रेणी में डाल सकते हैं, है ना। ताजी दही है तो उसे छोड़ दें, है ना, वो सकारात्मक में आएगी, सात्विक भोजन में आएगी। हाँ, बहुत सारे अपवाद भी हैं, लेकिन जो चीजें प्रोसेसिंग की हैं वो चीजें तमोगुणी हैं। जो चीजें अधिक तीव्र मसालेदार हैं, है ना, वो चीजें रजोगुणी हैं। जैसे नमकीन आ गया, तीखी मसालेदार सब्जियां आ गई जिनमें हमने खूब मसाले डाल रखे हैं, है ना, ये सब रजोगुणी है। और सबसे सात्विक भोजन क्या है, हल्का फुल्का रूखा भोजन, है ना। वही जो हरी सब्जियां हैं, रोटी हो गई, ताजा ताजा जो बना है, जो बासी भी नहीं है। मन निर्मल रहे, कुछ और भी खाने का मन करे, हल्का लगे पेट में, वो है सात्विक भोजन है। बहुत सारा मसालेदार बढ़िया भोजन है फ्रिज में, जैसे मान लो आप एक पनीर ले लो, पनीर भर पेट खाने के बाद क्या मन करता है कि कुछ कल भी बनाए, ऐसा मन करता है क्या कि अभी कल भी फिर खाएंगे इसको, नहीं करता है। ईमानदारी से अगर देखें तो लगता है कि कल नहीं, 2-4 दिन रुक जाए तब फिर बनाएंगे, ऐसा मन करता है। मगर रजोगुण जो है, या जो बुराइयां हैं,
उनकी शुरुआत अच्छी लगती है, शुरू में एक रोटी तो ऐसे निकल जाएगी पता नहीं चलेगा कि मशीन खा रही है कि हम खा रहे हैं, है ना। पनीर अगर बनी है या कुछ और बढ़िया बना है तो फिर दूसरी रोटी में थोड़ी आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तीसरी रोटी में और कम हो जाएगी, और अंतिम रोटी तक खाते खाते आपका मन एकदम टूट जाता है कि मसालेदार भोजन रोज नहीं खाना चाहिए, सर ने कहा था लेकिन हमने खा लिया, है ना। ऐसा होता है। एक बात और, तमोगुणी भोजन में जबरदस्त फीलिंग आती है ये वाली, कि अगर आपने तमोगुणी भोजन कुछ खाया है जो खतरनाक है, जिसको पत्नी ने गुस्से में आके गाली दे दे के बनाया है, वो भी तमोगुणी भोजन होता है ना। चाहे वो भले शाकाहारी ही क्यों ना हो, मतलब घर में कोई बहुत नाराज है और वो खाना बना रही है रोते हुए, गाली देते हुए, परेशान होते हुए, तो भोजन भी तमोगुणी भोजन है। उस भोजन को भी अगर आप खाते हो तो उसमें भावनाएं रहती हैं। भावनाएं अणुव्रत सिद्धांत मैंने सुबह बोला कि अपने आसपास की चीजों को प्रभावित करते हैं। जमीन को, जिनमें जीव है जिनमें नहीं जीव है, सजीव निर्जीव को प्रभावित करती है। तो आपके आटे की रोटी क्या चीज है ना, आपकी सब्जी क्या चीज है, उसमें भी उसका असर होगा। भावनाएं शामिल हो जाती हैं, है ना। तो भावनाएं जब शामिल हो जाती हैं, जैसे भावनाओं का एक सिंपल एग्जांपल देखिए, कि मंदिर से कोई प्रसाद लाया हो लड्डू, और कोई बाजार से लाया हो वही लड्डू उसी दुकान का, दोनों लड्डू को अगर आपके हाथ में दिया जाए तो आप दोनों का साफ साफ अंतर महसूस करोगे। अगर आप थोड़ी भी सेंसिटिव हैं तो आपको मालूम हो जाएगा। कभी आजमाना, किसी से कहना एक बार लड्डू लाओ मंदिर से, एक लड्डू लाओ दुकान से, और मेरी आंख बंद करके मुझे दो और मैं जरा पता करूँ, देखना, अपने आप को जांचना कि आप कितने सेंसिटिव हैं। आपको लगेगा कि मंदिर वाला थोड़ा सा अच्छा फील आ रहा है, ज्यादा दैवी लग रहा है, दिव्य लग रहा है। इस तरह से ऑरा भी आपकी चेक हो जाएगी कि आप कितना महसूस कर पा रहे हैं, है ना, और कितने आप जागृत व्यक्ति हो। थोड़ा अपनी जांच भी करते रहना। तो देखिए, इसी तरह से जब कोई खराब दिमाग से भोजन बनाएगा ना तो आपके शरीर पे गलत असर पड़ेगा। और आप स्वयं बना रहे हैं तो आपको और ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो आप सोच क्या रहे हैं, भोजन जब खा रहे हैं तो आप सोच क्या रहे हैं। भोजन में लवलीन हो जाना चाहिए एकदम से। और भगवान ने, भगवान शिव ने अपने शास्त्र में, शास्त्र लिखा उसमें एक बार माता पार्वती को कहा कि पार्वती जब भोजन करो तो भोजन में भोजन का स्वाद बन जाओ, भोजन करते समय भोजन का स्वाद बन जाए, तो भोजन करना भी ध्यान बन जाए। चाय पीना ध्यान बन जाता है ना। अगर आप चाय में बहुत खो गए हैं तो आपको आगे आंखों से, आंख खुली है लेकिन दिखता कुछ नहीं है, आंखों के आगे दिखता कुछ नहीं, खुली है लेकिन दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं कि अंधेरा छा जाता है, आपका मन इतना ज्यादा स्वाद में लीन हो जाता है कि देखने के बाद भी दिखता नहीं है। ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही भोजन में भी होना चाहिए। जब आप किसी वेग में होते हैं, बहुत भूख लगी है, तो आपको सराउंडिंग बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। अगर बहुत भूख है, कोई वेग जब बहुत हावी होता है तो पांचों सेंसेस मतलब थोड़ा सा कम काम करती है। जैसे मान लो किसी को शौच लगा है तो उसको बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता चारों तरफ, अगर तेजी से उसको प्रेशर है तो वह जब किसी को कोई भी प्रेशर बनता है तो उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं थोड़ी शिथिल पड़ जाती हैं। तो देखिए, मिला जुला के ये है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, खाना खाने के बाद, खाना खाने के दौरान। और रही बात मोटापे की, तो बहुत ध्यान इस चीज पे ना दें कि हम क्या कैलोरी ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं, है ना। मोटा मोटा ये ध्यान दें कि आपका रूटीन सेट हो जाए। पहले पहले तो यही करिए कि आपका रूटीन सेट हो जाए खाने पीने का। एक टाइम पे खाना खाएं, जब भी आपको खाना है एक ही टाइम पे खाएं, आगे पीछे नहीं, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। दूसरा, बीमार अगर नहीं पड़ना है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके जीवन में कंफर्ट जोन ना क्रिएट होने पाए, कि लाइफ में कोई मकसद नहीं रहा, अब हमारा कंफर्ट जोन आ गया है, अब जो है सो चलता रहेगा। गवर्नमेंट जॉब कर रहे लोग एक शुरू में बहुत ठीक रहते हैं, जब उनको जॉब लगती है, मैं बहुत ध्यान से ये चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, है ना। जब उनको जॉब लगती है तो बहुत खुश रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होगी। नया शादीशुदा जोड़ा, उनको कुछ नहीं होगा शुरू में, जब तक वो खुश रहेंगे। जब लोग दुखी होने लगते हैं, अपने काम में सेटल हो जाते हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे शादी विवाह में हो, किसी रिश्ते में हो, उसके बाद देखिए जब आपके जीवन का मकसद कमजोर पड़ने लगता है तो आदमी को बार बार सर्दी जुकाम बुखार ये वो फिर लगा रहेगा, डॉक्टर के यहाँ आना जाना। जीवन में एक मकसद होना चाहिए। हर दिन जब आप उठो ना
तो आपको लगे कि आज दर्जी के यहाँ 4 दिन हो गए कपड़ा दिए थे, आज सिल दिया गया होगा हमारा कपड़ा, है ना, आज इसको पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जीवन में एक मकसद हो गया, एक छोटा सा मकसद हो गया। ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ होना चाहिए जो आपको उठने के लिए मजबूर करे और खुशी आए आपके जीवन में, है ना। अगर कंफर्ट जोन में चले गए तो लक्षण क्या क्या आएगा कि एक तो उठेंगे तो जो होगा सो होगा ऐसा भाव रहेगा, और उत्साह भी नहीं रहेगा किसी चीज को लेकर के कि आज यहाँ जाना है, वहां जाना है, उनसे मिलना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं, जो हम रोज करते हैं वही तो करना है। यह बहुत बुरा लक्षण है, आपको बीमार बना देगा। टारगेट लेस अगर आप हो जाते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप नया कुछ सीख नहीं पाएंगे, नया कुछ सीखने की ललक भी नहीं रह जाएगी, और आप खुद को सिक्योर करना एकदम सिक्योर कर लेंगे, एक छोटा सा दायरा आपका हो जाएगा, तो आपके बीमार होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एक तो आप नया कुछ सीख नहीं पाएंगे, जीवन में उमंग खत्म हो जाएगी, भले आप कितनी भी बढ़िया जॉब कर रहे हैं। मेरे पास एक टीचर आते हैं, बढ़िया प्रोफेसर आते हैं ना यहीं पे घर पे सीखने, वो बोले कि सर देखिए जब मेरी जॉब लगी ना, सब कुछ कंफर्ट जोन, घर परिवार भी ठीक है, मम्मी पापा भी जॉब करते हैं, फाइनेंशियली बहुत बढ़िया सेटअप है हमारे पास, गाड़ी भी है, सब ठीक है, बच्चे भी हमारे ठीक हैं। लेकिन हमने खाना खा के और सोना, खाना सोना खाना, और खाना भी कोई और बना देता था, यही शुरू किया, और अंत में लखनऊ में सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को दिखा डाले वो, है ना, बड़े बड़े डॉक्टरों को। अंत में एक दिन ऐसा हुआ कि बोले कि अब मन कर रहा था सुसाइड करने, जैसे जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया, कोई दुख नहीं था, सारी सुविधाएं, लेकिन वही सुविधाएं दुविधाएं बन गई उनकी। अंततः यहाँ पे किसी ने उनको बताया तो आए थे, 7-8 दिन केवल अच्छे से योग कराया। पर्सनली बहुत कम मौका मिलता है किसी को कराने को, या बहुत, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता, तो उनको 9 बजे मैंने योगा कराया, जब काफी धूप निकल जाती है, वो आते थे, मैं उनको कराता था 1 घंटे 1.5 घंटे। 7-8 दिनों में उनको काफी रिलीफ हो गया, मन उनका बदल गया, फिर वो अपने काम पे चले गए। लेकिन रेगुलर योग अटेंड नहीं कर पाते, यही प्रॉब्लम होती है। जब आदमी ठीक हो जाता है तो उसको लगता है ये तो जबरदस्ती हमने ओढ़ रखा था, अब ठीक हो गए, अब क्या जरूरत है इसकी, है ना, ऐसा। जबकि यह रेगुलर मेंटेनेंस है, भोजन आपका जैसे रेगुलर आपको चाहिए ना, वैसे आपको मेंटेनेंस भी रेगुलर चाहिए। आपकी ऊर्जा का सही नियोजन आपको रेगुलर करना पड़ेगा। तो मेन चीज ये है कि आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, नहीं है तो कोई वजह बनाइए, नहीं है तो कोई मुसीबत पाल लीजिए, है ना। अपने से अपने से अपना नुकसान कोई करिए जानबूझ के, ताकि आप आपका दिमाग कहीं लगा रहे। जानबूझ के नुकसान क्या है कि नींद लग रही है फिर भी उठ के खड़े हो गए, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो बॉडी को सिक्योर करने के लिए कंबल ओढ़ने के लिए अब जाएंगे बाहर, ताकि हमको अभी ठंडी ना लगे। ठंडी में ही तो होता है, मोटा मोटा दुशाला ओढ़ के निकलेंगे कि अब अभी हमको ठंडी ना लगे। अरे जब उठ गए हो, फ्रेश होना है, ठंडी तो लगेगी ही, तो उसमें भी आलस्य का एक पैमाना दिखाते हैं, ओढ़ के निकले थोड़ी देर। आलस छोड़ते नहीं है, सुख दुख थोड़ा भी झेलते नहीं है, हमेशा सुख ही सुख चाहिए। और चले अपनी तो चारों तरफ गीजर एसी पता नहीं क्या क्या लगवा दिया जाए, लेकिन दुविधाएं तब भी नहीं जाएंगी, कितना भी सुविधा आप कर लें। मैंने देखा है लोगों को मिल करके, अच्छे अच्छे लोगों को, कितनी भी सुविधाएं हैं फिर भी उनकी वही दुविधाएं हैं जो एक सिंपल व्यक्ति की होती है। तो खाना वाना प्रॉब्लम नहीं है, हाँ खाना बहुत लोग का होता है प्रॉब्लम, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम ये सब नहीं, मैक्सिमम प्रॉब्लम खराब आदत, खराब दिनचर्या है, मोटापा इसकी वजह से बढ़ता है। और देखिए प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं हम लोग, है ना, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ध्यान करते हैं, मन शांत करते हैं, ये सब किसका लक्षण है, ध्यान दीजिए इस चीज पे। ये सब आकाश तत्व का लक्षण है, वायु तत्व का लक्षण है, अग्नि का लक्षण है, जल और मिट्टी का लक्षण नहीं है। जल और मिट्टी तो हम लोग खा ही रहे हैं रोज, ये धान चावल गेहूं जो हो रहा है हम लोग के खेत में, इसको जो हम लोग खा रहे हैं, ये धरती माता और जल तत्व ही तो है। अगर 5 तत्वों से शरीर हम लोग का बना है, तो हम लोग ये 2 चीज तो पूरा ले लेते हैं। कहाँ हम लोग ले पाते हैं आकाश तत्व, वायु तत्व, कितने कम लोग हैं जो योग कर रहे हैं, है ना। एक साल में एक बार कर लेंगे 21 जून को, कहेंगे हमको योगा आता है, आओ बैठो हम तुमको सिखाते हैं, है ना। एक एक दिन करने वाले लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं योग को, लेकिन जब उनसे पूछो तो कहेंगे हमको आता है, अनुलोम विलोम आता है, हम जानते हैं योग।
दो चार स्टेप प्राणायाम का जानते हैं, सोचते हैं हमको योग आता है, हमको लगता है हमको वो बहुत कम आता है, बहुत ज्यादा कम आता है। जितना सीखते जाओ उतना ही कम पड़ता जाता है, लगता है और कम है, अभी तो और कम है ना। तो देखिए योग बहुत कम लगेगा जब आप सीखेंगे तो, और बहुत कम ज्ञान रहता है उसी को कहते हैं हमको आता है। देखिए मेन चीज क्या है, हम लोग वायु तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व नहीं ले पाते सही से, हम लोग केवल पानी और मिट्टी लेते हैं, इसीलिए हम लोग को भारी भरकम शरीर हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। प्राणायाम क्यों करते हैं? आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व का बैलेंस करने के लिए, है ना। या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर जो हम करते हैं एक्टिविटी, जैसे आसन वगैरह करते हैं, तो मणिपुर चक्र पे असर पड़ता है, शरीर फिजिकल बॉडी पे बहुत बढ़िया असर पड़ता है। लेकिन अंदर जो शरीर हमारा है, सूक्ष्म शरीर, उसके लिए क्या करते हैं? फिजिकल बॉडी पे तो आसन से असर हो गया, मेंटल बॉडी पे कैसा असर पड़ेगा? बहुत लंबा, अगर बढ़िया असर आपको चाहिए और लंबे समय तक आपको अपने भीतर चेंज चाहिए, बढ़िया चेंज चाहिए, तो यह आसन से बहुत अच्छा नहीं आएगा, इंस्टेंट नहीं आएगा, लंबे समय के बाद आएगा। प्राणायाम से इंटरनल बॉडी पे अच्छा असर पड़ता है, सोचने समझने निर्णय लेने पर, या हमारी पांचों सेंसेस पर, जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं जो एक्टिव रहती हैं या पैसिव रहती हैं, जो हम लोग का तनाव का कारण बन जाती हैं, है ना। तो अगर आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये जान लीजिए कि आप धरती माता और जल तत्व का बैलेंस ले रहे हैं, लेकिन अन्य तीन बैलेंस आपके बिगड़े हुए हैं, इसलिए भी कई लोग मोटे हो जाते हैं, है ना, बहुत मोटे हो जाते हैं। हाथी के शरीर में माना जाता है, हाथी का शरीर 80% जल और धरती माता का संतुलन है वो, 80%, और केवल 20% में अग्नि और हवा और पानी आता है हाथी के शरीर में। 80% जल और मिट्टी है उसके भीतर। तो हाथी कैसा होता है? मिट्टी पे, धरती पे रहता है। भैंस कैसी होती है? मिट्टी, धरती, पानी में खूब डुबकी लगाती है। हाँ, भैंस को देखे होंगे, पानी में खूब मजा आता है उसको, मिट्टी में। जिस शरीर में ज्यादा जो तत्व रहेगा, वो शरीर उस चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहेगा, उसको अच्छा लगता है। और उसी तरह से भोजन वगैरह की डिमांड बढ़ जाती है जब मूलाधार डिफेक्टिव होता है, क्योंकि इसका जुड़ाव इंटरनल है। धरती माता मूलाधार से, स्वादिष्ठान जल से जुड़ा हुआ है, और ऊपर के चक्रों पर हम ध्यान ही नहीं देते। विशुद्धि आकाश से जुड़ा है, विशुद्धि पे कभी ध्यान ही नहीं देते। थायराइड होता है तो कैसे मोटापा बढ़ता है? आकाश तत्व तो और कम हो जाता है, धरती तत्व तो बढ़ता है, फूल के एकदम मोटे हो जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। या इसका उल्टा क्या होता है, सूख करके लकड़ी हो जाते हैं। हाइपो और हाइपर दो तरह का थायराइड होता है। किसी में धरती तत्व तो बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, या किसी में बिगड़ जाता है, तो जब कम हो जाता है तो सूख करके लकड़ी हो जाता है शरीर। कहाँ से? आकाश तत्व से। मतलब एक एक तत्व दूसरे तत्व को प्रभावित करता है। पांचों का बैलेंस होना जरूरी है। पांचों की मात्रा शरीर में निर्धारित होती है, कौन कितना होना चाहिए। और हम लोग ऊपर से पड़े रहते हैं, कैलोरी इतनी खाएंगे तो ये हो जाएगा, मैग्नीशियम इतना खाएंगे तो ये हो जाएगा, हमारा विटामिन B12 क्यों घट रहा है, विटामिन डी क्यों कम हो रहा है। ऊपर ऊपर से उपाय करेंगे, भीतर से ठीक नहीं करेंगे, दवा कब तक ठीक करेगी? दवा बंद होगी, फिर विटामिन डी घटेगा, फिर विटामिन B12 कम होगा, कितना कैल्शियम कितना लेंगे, कितनी सुइयां लगवाएंगे। मेन रूप से अपने भीतर जो बैलेंस अगर आ गया पंच तत्वों का, तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी। पंच तत्वों का बैलेंस हो गया तो कैल्शियम की गोली जरूरत नहीं पड़ेगी, विटामिन डी और साइकोबाल्मिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ठीक हो जाएगा। और नहीं तो हमेशा घटता रहेगा, खाते रहेंगे। पहले के लोग कहाँ खाते हैं ये सब? आज के नए लोग हैं जो एक ही दिशा में भाग रहे हैं। एक एक बिजनेस करने वाले लोगों में एक ही तरह की बीमारी पाई जाती है, ये भी है। अगर एक जैसा बिजनेस है, एक ही तरह का दिमाग चल रहा है, तो बॉडी टाइप उसी अकॉर्डिंग होने लगता है, उसी टाइप की बीमारी कॉमन मिलेगी उस फील्ड में काम करने वाले लोगों में। जैसे मान लो खदान में काम कर रहा है कोई व्यक्ति, खदान का काम कर रहा है, जमीन के नीचे रह रहा है, वो काम कर रहा है, उसमें जो व्यक्ति पाए जाएंगे ना, उनमें मैक्सिमम एक जैसी बीमारी पाई जाएगी। सीमेंट की खदान में कोई है तो अस्थमा की बीमारी पाई जाएगी मैक्सिमम, उसमें अस्थमेटिक प्रॉब्लम पाई जाएगी। कोई बिजनेस में तो उसको हार्ट प्रॉब्लम पाई जाती है, बिजनेस दुकानदार है, बाहर बाहर मुस्कुरा रहा है, भीतर भीतर झल्ला रहा है ना, तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, ताकि ग्राहक खराब ना हो हमारे। दुकानदारों को देखा है, बढ़िया दुकानदार इतना मीठा बोलेगा, इतना मीठा बोलेगा, आपको चाय भी पिलाएगा, और चाय का पैसा आपके गहने में काट लेगा।
आंटी फिर आइएगा आप, आपसे मिलके खुशी हुई, ये सब भी कह डालेगा। और पैसे 1 रुपया भी कम नहीं करेगा, है ना। ऐसे भी होते हैं लोग, भीतर भीतर कुढ़न है, जलन है, पता नहीं क्या क्या है, और बाहर बाहर मुस्कुरा रहे हैं। अगर डायलमा क्रिएट कर रहे हैं तो आपको हार्ट प्रॉब्लम होनी है ना। तो इस तरह से अलग अलग तरह का बैलेंस बिगड़ेगा तो चक्रों पे प्रभाव पड़ेगा, और चक्रा इम्बैलेंस होगा तो दवाइयाँ काम नहीं करती। दवाइयाँ तो बस इंस्टेंट दर्द हो रहा है तो खा लिया, थोड़ा आराम हो गया। मुझे अब लगता है कि दवाइयाँ ठीक नहीं कर पाती, दबा देती हैं बीमारी, बीमारी दूसरी ओर से निकलती है। अंग्रेजी दवाई यही करती है, आयुर्वेद भी यही करता है मिला जुला के। हालांकि धरती से जब डायरेक्ट अटैच होता है थोड़ी हद तक काम करता है, लेकिन मेन उपाय है, जो मुझे लगता है, योग नहीं, मेन उपाय है व्यक्ति को अपने आप को समझना और समझ के हिसाब से ही काम करना। हम लोग पढ़ाई करते हैं बाहर की बहुत सारी, लेकिन अपने आप की पढ़ाई नहीं करते। अपने आप को समझने के लिए वो भापना पड़ता है। जैसे बच्चे को माँ जानती है ना कि मेरे बच्चे को ये चीज पसंद है, ये चीज नहीं पसंद है, इससे नुकसान होगा, इससे फायदा होगा। ऐसे अपने आप को भी जानना, किस मौसम में हमें क्या है, कैसा होगा, क्या खाना है, कैसे रहना है, धूप में हमें कैसे क्या करना है, छाँव में, बरसात में, ठंडी में कैसे करना है, ये सब का बढ़िया जानकारी होना चाहिए। किसी के पास नहीं होती है, ये सब की बढ़िया जानकारी किसी के पास नहीं होती है। शाम को दोस्त आया था, बोल रहा है दिमाग आजकल कुछ खराब चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले दिमाग खराब चल रहा है, पता नहीं मौसम की वजह से या क्या हो रहा है। और केमिस्ट्री में टॉपर रहा है ना, केमिस्ट्री में टॉपर रहा है, हमेशा टॉप करता रहा है। कहाँ गई वो केमिस्ट्री, क्या काम की है वो केमिस्ट्री। थोड़ा ध्यान दिया होता, अगर थोड़ा कोई भी ध्यान देता, वही नहीं कोई ध्यान दे अगर अपने जीवन के बारे में, सेल्फ का अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ध्यान वगैरह से बढ़ती है चीजें, अवेयरनेस से बढ़ती है चीजें, बोध जिसे कहते हैं। बोध मतलब आत्मबोध, आत्मबोध मतलब परबोध हो जाएगा। जिसको अपने बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी वो दूसरों लोगों को पढ़ पाएगा, है ना। दूसरे लोगों की सेल्फ स्टडी स्टडी वही कर पाएगा जो सेल्फ स्टडी करता है। अपने आप को खाली बैठो ना, बिना किताब के, बिना मोबाइल के, और अपने आप को फील करो हम कैसे हैं, क्या हाल चाल, कैसा लग रहा है, बादल का कैसा प्रभाव है, मिट्टी का कैसा प्रभाव। बातें गहरी हैं, लगभग पागलपन की जैसी हैं, लेकिन बातें हैं, दमदार बातें हैं, है ना। इस तरह से अगर आप रिकॉग्नाइज करेंगे खुद को तो उपाय मिलेगा, समझ में खुद ही आएगा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें हर बार पूछना नहीं पड़ेगा, सर ये बताओ वो बताओ, अपने आप आएगा सब। तो दवाओं को बस कॉम्प्लीमेंट मान के चलिए। अगर ठीक होना चाहते हैं बढ़िया से, अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा खान पान दिनचर्या पर। बाहर की चीज छोड़नी पड़ेगी, लंबा जीवन जीना है और सुखमय जीवन जीना है तो। और रिकॉग्नाइज करें इन चीजों को जो हमारे घर में घुस गई हैं और हम जान नहीं पाते कि नुकसानदायक है। जरा उनको संदेह वाली नजर से देखना, है ना। क्योंकि ये जो घर में सब्जियां आ रही हैं, यह बहुत सेफ नहीं है। जो हम सोचते हैं बहुत सेफ नहीं है, सब पे कोई ऐसी नहीं है जिसपे छिड़काव ना हुआ हो। केला, सेब, किस पे छिड़काव नहीं हुआ है, भयंकर छिड़काव हुआ है, मुंह बांध के छिड़काव हुआ है। त्वचा पे एक बूंद ना गिर जाए, पूरा हाथ बांध के छिड़काव होता है यहाँ पे। इतना खतरनाक केमिकल होता है। उसका असर बहुत कम हो जाए, 5% तो असर रहता है, होगा ना फल में, उसको हम खा लेते हैं। हमको लगता है हम लोग का बॉडी योग करते हैं ना लड़ रहा है, नहीं तो अब तक पता नहीं क्या क्या हुआ होता। या हो ही रहा है लोगों के साथ, देखिए ना क्या क्या हो रहा है। अच्छे अच्छे लोग का अचानक से लोग चले जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं कि गारंटी कोई नहीं ले सकता कि हम 10 साल जिएंगे, 5 साल जिएंगे, कुछ नहीं। कोई कितना जिएगा कोई गारंटी है ही नहीं। कब शरीर बिगड़ जाएगा कोई गारंटी नहीं। ये इन्हीं चीजों की वजह से हो रही है जो घर में हमारे आ रही है, स्वादिष्ट चीजें। तो हमको लगता है कि एक बार हल्की हल्की चीजें दबा के खाइए, खूब पेट भरा रहे आपको, घर की चीज खाए रहिए, आपको बाहर की चीज खाने का मन ही नहीं करेगा। ये जो लोग कहते हैं ना आज हमारा बहुत क्रेविंग हो रहा था, अंग्रेजी शब्द बोलते हैं, अरे आपको लालच लग रही थी, आप भुक्खड़ हो, आप दुकान पे गए गोलगप्पे दबा के खाए हो, ये सही बात है। क्रेविंग वेविंग नहीं होती है। क्रेविंग हो रही थी, मिठाई खा लिए, चाय पी लिए, चाय पकौड़ा खा लिए, अब क्रेविंग शांत हो गई। उसी जगह पे दाल भात, केवल दाल और भात, भात मतलब चावल, और तीखा मिर्चा उसमें तोड़ा होता, थोड़ी सी खटाई ले लिया होता घर की आम के अचार की, और बलपूर्वक खा लिया होता दबा के खूब, अकेले चुपचाप, मजा भी आता खाने में, है ना। बिना नियम के खाना, वो मुंह में रुमाल रुमाल लगा के नहीं, ऐसे जैसे आप हो वैसे आप खाओ।
बनावटी नहीं खाना, खूब अच्छे से नेचुरल खा लीजिए शांतिपूर्वक अकेले बैठ के। अब आपके सामने कोई रसगुल्ला लाएगा ना, अगर आपने बढ़िया से खाया होगा, थोड़ा एक बार मन कहेगा बहुत लालची है तो खा लेंगे, नहीं तो मन कहेगा नहीं जाने दो, ठीक भोजन नहीं है, पक्का मन में आएगा, नहीं मन करता खाने का। आपने भरपेट चना खाया है सुबह, शाम को भिगोया हुआ चना खाया है, किशमिश खाया है, काजू बादाम पिसा हुआ था दूध में, आधा कप दूध पी लिया है खूब बढ़िया मिश्री डाल के। अब कोई लाए आपके यहाँ खूब बढ़िया पिज्जा लाए, मन ही नहीं करेगा खाने का। कोई बहुत होगा जो नहीं कभी खाया है, लालची लालच लग रही है, खा लेगा, मुझे माफ कर देना, है ना, मैं बोल रहा हूँ लालची। हाँ, तो ये खा लेगा। लेकिन सही चीज ये है कि अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप बाहर चीज नहीं खाओगे। बच्चों के साथ यही होता है, बच्चा खाया नहीं, स्कूल से लौट रहा है, मोटा सा पेट निकला हुआ, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा बड़ा शरीर उसका, और हाथ में चाउमीन का पूरा प्लेट लेके देखता हूँ। जिनके घर मोटापे की दवा आ रही है, मोटापा कम हो जाए बच्चियों का, उन बच्चियों को देखता हूँ कि बर्गर पिज्जा चाउमीन की दुकान पे भरा प्लेट लेके, बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें, चश्मा लगाए है और खा रही चाउमीन। 10 साल की भी बच्ची लग रही है 25 साल की, है ना, उसकी दवा चलती है मोटापे की। ये क्यों हो रहा है? ये सब खाने पीने की वजह से हो रहा है, कंट्रोल नहीं उनका। तो माँ बाप कंट्रोल छोड़ दिए हैं, बाकायदे उन बच्चों को पीटे, और ये पैसे वैसे एक्स्ट्रा नहीं देना, ये सब जेब का खर्चा वर्चा जो है। और साइकोलॉजिकली आजकल जो चीजें आ गई हैं पिटाई के विरोध में, मैं इसके विरोध में हूँ, पिटाई होनी चाहिए। और आप खुद अपने नियम को कठोर करिए, अपने घर में ये चीजें ना आए, है ना। कभी कभी हफ्ते में खिला दीजिए बढ़िया चीज बना के, सेवैयाँ खिला दीजिए, पकौड़ी खिला दीजिए, पनीर की पकौड़ी बना दीजिए, बहुत सारे अल्टरनेटिव है जो बहुत मजेदार है ना। गोलगप्पे खिला दीजिए, चाउमीन खाने का बहुत जिद करता है तो मत उनको उन चीजों को ना खिलाएं। उनका अल्टरनेटिव बहुत सारा पतंजलि में बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो उतना सेफ नहीं जितना आपके घर का खाना है। बहुत सेफ चीजें नहीं है, चाहे वो कितना भी बाबा रामदेव बना दे, या कोई और नेचुरोपैथी वाला या आयुर्वेद वाला बना दे, वो उतनी सेफ नहीं जितना हमारे घर का खाना सेफ। तो खाने को ठीक कर दें। और रही बात मोबाइल की, मोबाइल इतना नुकसान कर रहा है सोने जगने में कि बच्चों को और बड़ों को बर्बाद कर रहा है। तो खाना खा के अगर आप पड़े हुए हैं तो मोबाइल की वजह से पड़े हुए हैं, तो इसको कम करें थोड़ा, एक एक घंटे के लिए बंद कर दें, अलमीरा में ताला लगा दें, मोबाइल को डाल के उसमें स्विच ऑफ करके रख दें, बच्चों को छीन लें मोबाइल उनसे। 2 दिन रोएंगे, 3 दिन रोएंगे, 4 दिन रोएंगे, कोई बहुत बुरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उतना बुरा तो पक्का नहीं पड़ेगा जितना मोबाइल से पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 2009 में या 13 में मोबाइल पाए, उसके पहले मोबाइल नहीं था। कैसी थी लाइफ, अगर याद कर पाओ तो याद करो, मोबाइल की पहले लाइफ कैसी थी, मोबाइल के बाद लाइफ कैसी है, अब लाइफ कैसी थी, कि मध्यकाल में लाइफ कैसी आई जब मोबाइल आया, मोबाइल हमने चलाया, और अब मोबाइल से लाइफ कैसी है, आगे मोबाइल से लाइफ कैसी हो जाएगी, सोचने में डर लगेगा आपको। जीवन में मजा कैसा हो जाएगा सब, मोबाइल चलाने के बाद कैसा हो जाता है, चेहरा कैसा हो जाता है, आंख कैसी हो जाती है, शीशे में देखिए कभी, सुबह उठे हैं और शाम को जो अपना चेहरा मिलाएं, मोबाइल का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है ना। तो मोबाइल छुड़ाएं बच्चों से, बच्चों को पिटाई बराबर करते रहें टाइम टाइम से। इतना इतना मारा जाता था बच्चों को कि दवा लगानी पड़ती थी, टीचर लोग मारते थे, हाथ फूल जाता था, है ना। आजकल तो मार दो तो टीचर को उठवा ले जाएंगे गाँव वाले, है ना, इतना नहीं मारता कोई। वो कहाँ गया साइकोलॉजिकल इफेक्ट? आज वही बच्चे तो बड़े बड़े जॉब में है, बहुत बड़ी बड़ी जॉब में है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं वो लोग, जो बहुत बढ़िया से पीटे थे, हमारे साथ के लोग, हमारे साथ के पहले के लोग। आज भी वो बूढ़े मास्टर के बड़े ध्यान से देखा जाता है कि मौलवी साहब बहुत मारते थे, यही मौलवी साहब है, कितनी इज्जत होती है उनकी, और टीचरों को भुला दिया गया है, जो सबसे ज्यादा मारते थे उनको इज्जत मिलती है। तो आप भी पीटिए बच्चों को, बच्चों को पीटेंगे नहीं तो बच्चे सुधरेंगे नहीं, प्यार और से नहीं सुधरेंगे। प्यार में वो ताकत है, लेकिन ये अलग तरीका है, उसका अलग इस्तेमाल है। तो ठीक है, टाइम तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं, 2 प्राणायाम कर लेते हैं। बाकी चीजें मैंने डाइट के बारे में बहुत बताया नहीं, फिर बता देंगे सोमवार को। तो खूब सुनियोजित तरीके से मैं ग्राफ बना के बताऊंगा ना तो ठीक रहेगा, नहीं तो मैं सैद्धांतिक चीजों पे चला जाता हूँ, तो ये जो मौलिक चीजें जो हमें प्रैक्टिकल की है, अप्लाइड चीजें हैं, वो काम में आती नहीं। और जो बातें हमने बताया ये चीजें आप भुला जाएंगे, और जब भुला जाएंगे तो ये सुनने में ही मजा आया, आपके जीवन में आएंगी नहीं। तो जो चीजें हमारे जीवन में आएंगी इस पे हम डिस्कस करेंगे सोमवार को शाम को। तो सब लोग रेडी रहिएगा,
और अभी हम लोग प्राणायाम कर लेते हैं।